प्यारे दोस्तों, जलगांव महानगर पालिका की सर्जिकल स्ट्राइक या जलगांव की महापौर भारती सोनोने एक्टिव मोड में, ये सभी हेडलाइंस हमें आज सुबह अखबारात में उस वक्त पढ़ने को मिली जब जलगांव ख्वाजा मियां रोड पर वाक़ एक दरगाह को रोड वाइंडिंग पर्पस के लिए इलीगल बताकर हटाया गया, डेमोलिश किया गया। सुबह 5:30 बजे पूरी फौज और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जलगांव महानगर पालिका ने इस दरगाह को हटाया। इसके बाद अखबारात में और कई जगहों पर इस पूरे प्रोसेस के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया। वो वर्ड था सर्जिकल स्ट्राइक। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जब हमने इस वर्ड के मीनिंग पता किए तो मालूम हुआ किसी मिलिट्री फोर्स का सही ठिकाने पर सही वक्त पर सही तरीके से हमला करना सर्जिकल स्ट्राइक कहलाता है। अपने ही शहर में रोड वाइंडिंग पर्पस के लिए किसी स्ट्रक्चर को हटाना क्या सर्जिकल स्ट्राइक है? ये ऐसे सवालात है जो इस पूरे प्रोसेस के बाद उठाए जा रहे हैं। क्या हटाया गया स्ट्रक्चर वाकई इलीगल था? दरगाह ट्रस्ट के लोगों का आगे क्या स्टैंड है और क्या डिमांड है? इस पूरे माहौल पर, इस पूरे एपिसोड पर, इस पूरी घटना पर हमने बात की जलगांव जिला मनियार बिरादरी के सदर और जलगांव ईदगाह ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब फारूक शेख साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो पूरे जलगांव शहर में एक बहुत इलीगल लेवल पे एक न्यूज़ चल रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके ख्वाजा नगरी के पास की कब्र को अतिक्रमण करके निकाला गया, जबकि ये सरासर गलत है। और उसके लिए हमने 18 दिसंबर 2020 को ही माननीय आयुक्त सतीश कुलकर्णी साहब को एक निवेदन दिया था और हमने ये बताया था ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि ये जो भी कब्र है ये 100% लीगल है, ये किसी तरह से अतिक्रमण या अनधिकृत नहीं है। और उनके लिए हमने उनको 1927 से लेके 2007 तक के सभी डॉक्यूमेंट दिए थे कि 1927 में इसको ईस्ट कलेक्टर ऑफ खानदेश ने, जो ब्रिटिश कालीन ने, इसको कैसे तीर्थस्थान करके डिक्लेयर किया है। और ये तीर्थस्थान की जगह 19 आर है टोटल, और ये 19 आर की जगह में ख्वाजा दरगाह है, मस्जिद है, और ये जो कब्र थी पठान बाबा की, वो कब्र भी उनके अंदर ही थी। जो जलगांव में एक रेगुलर एक्ट के तहत खटला दाखिल हुआ, उसमें 1958 में जलगांव के हमारे सुप्रिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड ने एक नक्शा, जिसको हम मैप कहेंगे, वो कोर्ट में हाजिर किया और उसमें बताया गया कि 19 आर की जगह पूरी चौकोन है, चौरस है और मेन रोड उसको लग कर जा रहा है। तो उस मेन रोड में भी उन्होंने बताया है कि ये मेन रोड यहाँ से है, उसकी लिमिट यहाँ पर है, और सी करके उसको डिक्लेयर किया है कि ये कब्र है जो कि हमारे पीरस्थान की जगह में है। इस तरह के से वो सभी डॉक्यूमेंट के एविडेंस उनको बताए, उन्होंने एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि 2007 में ये पूरी के पूरी औकाफ में रजिस्ट्रेशन हो चुकी प्रॉपर्टी है। इसके लिए इस प्रॉपर्टी पे किसी का हक नहीं है, ये औकाफ का हक है। आपको नोटिस देने की या कुछ भी करना है तो ये ट्रस्ट अपनी जगह पे है और औकाफ अपनी जगह पे है। लेकिन चूँकि गलत तरीके से जो 3 कब्जेदारों ने ख्वाजा मियाँ पर कब्जा कर रखा है, उन तीनों की उन्होंने एनओसी लिए रोड वाइंडिंग के लिए, और रोड वाइंडिंग 10 मीटर अंदर घुसे और 10 मीटर का रोड वाइंडिंग करने में वो एक जो कब्र पठान बाबा की कही जाती है वो बाहर आ गई। वो रास्ते पे अड़थड़ा थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब रास्ता ही नहीं है वहाँ पे, वो मेन रोड के अंदर थी, इनको वाइंडिंग रोड करने की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की थी। तो ये 3 कब्जेदार जो है वो कब्जेदार ओरिजिनल है ही नहीं, क्योंकि कब्जा तो आज औकाफ का है। औकाफ के लिए उन्होंने परमिशन लेना था और उसको निकालना था, लेकिन इन्होंने अपनी दादागिरी करते हुए अपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक को खुश करने के लिए इन्होंने इल्लीगल काम किया है। और इस इल्लीगल काम के लिए हम जल्द ही हाई कोर्ट में और औकाफ बोर्ड में
कॉरपोरेशन के खिलाफ एक मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि ये जो उन्होंने काम किया है ये पूरी के पूरी तरह से इलीगल है। इसके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है और ये डॉक्यूमेंट को हम वेरीफाई करके बहुत जल्दी इंशाअल्लाह हाई कोर्ट को मूव होंगे और हम सरकार से इसका ज़रूर न्याय लेंगे कि जो औकाफ की वफ़ की जगह है, तीर्थस्थान की जगह है, उस पर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक ये वर्ड वापर कर, अतिक्रमण, अनधिकृत ये शब्द वापर कर इन्होंने अपमान किया है और इसका ज़रूर खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जलगांव बहुत सारे मसाइल से दो चार है। खराब रास्ते और रास्तों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इन्हीं मसाइल में से एक मसला है। लेकिन जिस तरह रोड वाइंडिंग पर्पस के लिए ख्वाजा मियाँ रोड पर वाक़े एक मज़ार को हटाया गया, उसी तरह शहर में बहुत सारे इंक्रोचमेंट और इलीगल स्ट्रक्चर है जिनकी वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम होता रहता है। उन सभी स्ट्रक्चर पर हथौड़ा कब चलेगा, ये ऐसे सवालात है जो अब इस पूरी घटना के बाद उठाए जा रहे हैं। और अपने ही शहर में एक स्ट्रक्चर पर की गई कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक बताना कितना सही कितना गलत है, ये सवाल भी अब सबके जहन में आ रहा है। आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।